हालिया बरसों में पाकिस्तान की मईशत हुकूमत के लिए दर्द सरीब बनी हुई है। पाकिस्तान के कर्ज़ों का हजम और महसूलात अदम तवाज़ुन का शिकार हैं। क्या पाकिस्तान की तबाहाल मईशत की बहाली के लिए एक काबिल और मुखलिस वज़ीर ख़ज़ाना की तलाश हमारे मसाइल का हल ढूंढ सकेगी? डॉक्टर नाज़िर महमूद समझते हैं कि वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला में सिविल बालादस्ती कायम करने से पाकिस्तान की मईशत पर दबाव कम किया जा सकता है। मुलाहिज़ा हो डॉक्टर नाज़िर की फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू। वज़ारत ख़ारजा का सिविलियन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। 1 महीने बाद ही यहाँ सार्क कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें राजीव गांधी थे, वो आए थे और उस वक्त जो है वो पूरे मीडिया में राइटिस्ट मीडिया जो कि भाई लोग कंट्रोल करते हैं, पूरी एक मुहिम चलाई गई थी। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान का सौदा करने जा रही थी। एजाज शाह जो कि बराह रास्त शामिल था, जिसने जब बेनज़ीर की शहादत हुई है, बेनज़ीर को मारा गया, तो वो उस वक्त वज़ीर दाखिला था और उसने जो है वो विद इन आवर्स वो पूरा जाए बहुआ धुलवा दिया था और वो भेज के टैंकर सारे शवाइद बिठा दिए। क्या करती है तो ये अच्छा, इस वक्त जो वज़ीर दाखिला बनाया गया है ये कहाँ से आ गया भाई? मोहसिन नकवी खास उनका आदमी लाके बिठा दिया ऊपर से सर पे। और एक के बाद एक आप पूरे वज़ीर दाखिला की एक पूरी लिस्ट आप देख लें। सबसे तवील अरसे महमूद हारून रहा, जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में वज़ीर दाखिला, वो खास भाई लोगों का जो लाइन वहां से आती थी वो चलाना। तो वज़ारत दाखिला पे सिविलियन कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है कि आप जो मुल्की सतह पर अंदरूनी आप हमांगी की बात करते हैं, यानी आप बलूचिस्तान का मसला हल करना है तो वो वज़ारत दाखिला के कंट्रोल में होना चाहिए। वहाँ फौज का असर कम करके सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। उस पर पीपुल्स पार्टी ने कोशिश की, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान प्रोग्राम बनाया, उसको सबोटाज किया गया। फिर नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कोशिश की कि भाई मिलजुल के मालिक को नहीं बनना था, मालिक की अक्सरियत नहीं थी, लेकिन मालिक को वज़ीर आला बनाया बलूचिस्तान का, यानी कोशिश डेलिबरेटली कोशिश की गई। लेकिन ये सारी जो कोशिशें होती हैं इन सबको सबोटाज किया जाता है। तो ये जब तक कि इस तरह से सबोटाज करने की कोशिशें बंद नहीं होंगी कि खारजा पॉलिसी को सबोटाज करो, दाखिला पॉलिसी को सबोटाज करो, जो सिविलियन कोशिशें होती हैं, अच्छा जो जमहूरी निज़ाम है उसको सबोटाज करो, जहां लगता है कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं उसमें कहीं ना कहीं हाथ हमें भाई लोगों का नजर आता है जो उसको सबोटाज करने की कोशिश करते हैं। तो अब वक्त आया है कि इन चीज़ों पर खुलकर बात की जाए। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ, जैसे नसर बंगाली साहब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हफीज पाशा साहब से 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई, बात हुई, वो बहुत खुल के अब ओपन इस पर बोलने लगे हैं। इस पर मजीद लिखने की ज़रूरत है और इस सब के लिए ज़रूरी है हमारा मीडिया आज़ाद हो, मीडिया में लिखा जाए। हम कोई भी चीज़ लिखते हैं वो सेंसर हो जाती है, सेल्फ सेंसरशिप करना पड़ता है, लेकिन अब वो दौर नहीं है कि आप सोशल मीडिया के दौर में इस तरह से चीज़ों को दबा सकें। इसके साथ कम से कम 2 और पहलुओं पर हमें नजर रखनी चाहिए। एक उसका सियासी पहलू है और एक उसका समाजी पहलू, यानी मईशत को इन दोनों पहलुओं से अलग करके हम बेहतर नहीं कर सकते। तो जो माशी पहलू है उस पर इन्होंने तफसील से बात की, उसमें 1-2 चीज़ें मजीद वजाहत, जैसे उसका एक सबसे अहम चीज़ फिस्कल है। और फिस्कल का मतलब ये होता है कि कितना पैसा कहाँ से आया, कितना आया और कहाँ पर कितना गया। ये सादा अल्फाज में फिस्कल मैनेजमेंट इसको कहते हैं। तो हमारे यहाँ मसला यही है कि हमारे यहाँ जो पैसा आ रहा है, वो जो टैक्स की मदों में पैसा आता है, वो आज का सैलरीड क्लास जो है वो पिसा हुआ है, सबसे ज़्यादा उसी से खींचा जाता है। यानी एड सोर्स, हम जो भी काम करते हैं एड सोर्स हमारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। जो दुकानदार तबका है पाकिस्तान में, वो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो चोरी करता है, वो देता नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट पिसा हुआ है क्योंकि इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वहाँ से नहीं लिया जाता। और फिर जो हमारे भाई लोग हैं, जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे यहाँ फौज का है, उसकी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है उसको सब्सिडाइज किया जाता है, यानी वक्तन फवक्तन, और उस पर खुलकर बात नहीं की जाती जिस पर बात करने की ज़रूरत है। तो ये सवाल हमें उठाना चाहिए। जब हम मईशत को बेहतर करने की बात करते हैं तो हमें ये सवाल पूछने चाहिए कि जो हमारा पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा, और जहाँ जा रहा है, यानी जो सबसे बड़ा चंक हमारा कर्जों में और दिफा के नाम पर जो खा लिया जाता है,
उसकी अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, जिसकी कोशिश की जाती है, ये आवाज़ उठाते हैं, हम लिखते हैं। फरतुल्लाह बाबर ने 2-3 मरतबा उठाने की कोशिश की तो अब उनसे बाकायदा कहा गया कि भाई आप इसको बार बार पार्लियामेंट में ना उठाएं। लेकिन जब तक इन बुनियादी सवालों पर बात नहीं होगी, मईशत को हम बेहतर नहीं कर सकते। तो ये तो इसका माशी पहलू। अच्छा, पॉलिटिकल पहलू जो इसका है, मैं समझता हूँ कि सियासी मैनेजमेंट में 4 वजारतें सबसे अहम हैं, जिस पे मैंने लिखा भी है। जब तक कि उनको ठीक नहीं किया जाए, एक तो यही ज़ाहिर वजारत ख़जाना है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम जो है, जिसका बज़ाहिर ताल्लुक नहीं लगता लेकिन ताल्लुक है, और वो है वजारत ख़ारजा। वजारत ख़ारजा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ख़ारजा ताल्लुकात आपके दूसरे मुल्कों से कैसे हैं, उसका बराह रास्त असर पड़ता है आपकी वजारत दिफा पर। अगर आपके पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर हों तो दिफा के नाम पे जो हमें इतना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, वो हमारा इतना बड़ा एक्सपेंस वहाँ पर नहीं हो। तो जब तक हम अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर नहीं करेंगे, और खारजा पॉलिसी में ड्रास्टिक तब्दीलियों की ज़रूरत है। हमारी अफगान पॉलिसी फेल हो चुकी है, 40 साल से फेल हो रही है, हम मानते नहीं हैं। हमारी इंडिया पॉलिसी मुसलसल फेल हो रही है, हम मानते नहीं हैं। ईरान से ताल्लुकात हमारे ख़राब हैं, मुसलसल ख़राब चले जा रहे हैं, वो हम मानते नहीं हैं। वो आजकल एक वो चल रहा था, मीम एक चल रही थी कि वो रज़िया गुंडों में फंस गई, तो पाकिस्तान को बताया था रज़िया, और ईरान गुंडा है, इंडिया गुंडा है, अफगानिस्तान गुंडा है, और बीच में रज़िया है पाकिस्तान जो कि फंस गया। तो जब तक ये हमारी अप्रोच नहीं दूर होगी कि बाकी सारे गुंडे हैं और हम गुंडों में फंस गए, और इसकी तब्दीली के लिए वजारत खारजा का सिविलियन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। इसको फ़ौज के तसल्लुत से आज़ाद कराना होगा। अगर वो आज़ाद नहीं होगी तो जो ड्रास्टिक फैसले बेनज़ीर लेना चाहती थी, बेनज़ीर ने 88 में, मैं आपको याद दिला दूँ, मुझे डिस्टेंटली याद है, आप लोगों को भी याद होगा, जब 88 में पहली बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई थी दिसंबर 88 में, तो उसको 1 महीने बाद ही यहाँ सार्क कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें राजीव गांधी थे, वो आए थे, और उस वक्त जो है वो पूरे मीडिया में, राइटिस्ट मीडिया जो कि भाई लोग कंट्रोल करते हैं, पूरी एक मुहिम चलाई गई थी राजीव गांधी के खिलाफ, और कहा गया था कि ये सार्क कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये शार्क कॉन्फ्रेंस है, ये पाकिस्तान को खा जाएगी, और बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान का सौदा करने जा रही है, बेचने जा रही है, और वो बेचारी कुछ नहीं कर सकी उसको, यानी उसने अटेम्प्ट किया। नवाज शरीफ की कोशिशें हमारे सामने हैं, वाजपेयी आए, मोदी आए, आखिरी अटेम्प्ट तो मोदी का हुआ, लेकिन जब भी ये कोशिशें की गई उसको डेलिबरेटली सबोटैश किया गया। तो इसका मेरे ख्याल में बराह रास्त हमारी मईशत से ताल्लुक बनता है। जब तक हम इस पे बात नहीं करेंगे, इन चीज़ों को ठीक किए बगैर हमारी मईशत ठीक नहीं होगी।